सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गौड़ ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तराखंड पीसीएस एवं लोअर पीसीएस एवं उत्तराखंड समूहों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के सामने पिछली कुछ वीडियो से उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन एक क्विज फॉर्मेट में लेकर के आ रहा हूं, और आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो आज की जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सलाह देना चाहते हैं आप, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं अपने आप में भी सुधार कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना करके लाऊं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जैसे कि हम कि उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रेणी, दोस्तों जो नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे आपने शिवालिक पर्वत श्रेणी का नाम सुना है या मध्य हिमालयी क्षेत्र का नाम सुना है, तो इसी प्रकार से एक नाहन पर्वत श्रृंखला होती है जो कि शिवालिक श्रेणी की निचली श्रृंखला होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है हल्द्वानी के पास, बी है टिहरी के पास, सी है लेंसडोन के पास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, यह है आपका हल्द्वानी के पास दोस्तों। इसका आंसर याद रखिएगा, हल्द्वानी के पास। तो हल्द्वानी के पास नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कई बार पूछा जाता है। या फिर जो शिवालिक श्रेणी होती है उसके नीचे, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप अगर ऑप्शन में ऋषिकेश के पास भी आता है तो वो भी ऑप्शन बन जाता है। तो एक टाइम पर एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया हल्द्वानी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का शासक कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय टिहरी जो रियासत थी, टिहरी रियासत 1949 में भारत में विलय किया गया था, उत्तर प्रदेश में विलय की गई थी। तो उस समय टिहरी रियासत का जो शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए है नरेंद्र शाह, बी है कीर्ति शाह, सी है मानवेंद्र शाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय टिहरी रियासत का जो शासक था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? जो खगमरा जो का किला जो था दोस्तों, ये चंद शासकों ने बनाया था, ठीक है। अब किसने बनाया था इस पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कल्याण चंद्र, बी है भीष्मचंद, सी है सोमचंद और डी है रूपचंद। तो दोस्तों जो खगमरे का जो किला है वो अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और ये बनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी, भीष्मचंद ने दोस्तों। भीष्मचंद ने अल्मोड़े का खगमरा का किला का निर्माण किया था, जो कि चंद शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी? तो एच डी देवेगौड़ा भारत के एक प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, ठीक है। तो वो कब की थी? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 15 अगस्त 1994 को, बी है 15 अगस्त 1995 को, सी है 15 अगस्त 1996 को और डी है 15 अगस्त 1997 को। कंजिक्यूटिव दे दिया है इसने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1996 ईस्वी को एच डी देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, मतलब पृथक उत्तराखंड राज्य की के लिए घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 ईस्वी को दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, याद रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस सम्राट से है, साम्राज्य से है दोस्तों, ठीक है। जो अल्मोड़ा जो मुद्रा का एक प्रकार मिला था, अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? तो ऑप्शन ए है मौर्य समाज से, बी है कुनिंद से, सी है अशोक से और डी है शाह से। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा मुद्रा का जो संबंध है, उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है वो मानी जाती है कुनिंद से, ठीक है। तो अल्मोड़ा मुद्रा का जो संबंध है वो आपका कुनिंद साम्राज्य से है दोस्तों, याद रखेंगे। अल्मोड़ा मुद्रा का जो संबंध माना जाता है वो कुनिंद शासकों से माना जाता है, साम्राज्य से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? ऑप्शन ए है टिहरी में, बी है जोशीमठ में, सी है जोनसार में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो सकलाना विद्रोह था यह आपका दिसंबर 1947, ठीक है, दिसंबर 1947-48 में हुआ था दोस्तों, ठीक है।
1947 के दिसंबर में शुरू हुआ था और 48 तक चला था। तो सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है टिहरी में, बी है जोशीमठ में, सी है जोनसार में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों टिहरी। सकलाना विद्रोह आपका टिहरी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 1948 ईस्वी में मानवेंद्र शाह उस समय टिहरी के क्या थे? शासक थे दोस्तों, ठीक है, टिहरी रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो काशीपुर में हिंदी प्रेम सभा की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नारायण दत्त तिवारी, बी है बीसी जोशी, सी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और डी है मोहन सिंह रावत। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में हिंदी प्रेम सभा की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो हिंदी लिखा नहीं आता है, तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। और कब की थी? 1914 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? तो काशीपुर में की थी दोस्तों। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दर्रा मतलब पास दोस्तों। तो दारमा और ब्यास घाटियां हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ऊंटा, बी है जातिया, सी है सिनला और डी है रालम। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी सिनला दर्रा। क्या कहा जाता है? सिनला दर्रा। ये पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिनला दर्रा है, जो कि आपका पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। खटीमा इसकी बरसी भी मनाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1 सितंबर 1994 को, ऑप्शन नंबर 2 है 2 सितंबर 1995 को, ऑप्शन नंबर सी है 3 सितंबर 1996 को और डी है 4 सितंबर 1997 को। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 1 सितंबर 1994 को इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो राजनीतिक चेतना के लिए हरगोविंद पंत एवं गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी दोस्तों। ये की थी आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष की थी, तो ऑप्शन नंबर ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1902 में, ऑप्शन नंबर सी है 1903 में और ऑप्शन नंबर डी है 1904 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हैप्पी क्लब की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1903 में की गई थी। हरगोविंद पंत एवं गोविंद बल्लभ पंत ने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों। और हैप्पी क्लब की स्थापना किस लिए की थी? राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए, ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो पंवार वंश का शासक था गढ़वाल का। तो श्रीनगर को हटा करके टिहरी किसने अपनी राजधानी बनाई? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है प्रद्युमन शाह ने, बी है पृथ्वीपति शाह ने, सी है सुदर्शन शाह ने और डी है मानवेंद्र शाह ने। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी त्रिहरी यानी कि टिहरी को बनाया था श्रीनगर से हटा करके दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ठीक है, पेशावर कांड आपको पता है दोस्तों 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी, पेशावर कांड की घटना, ठीक है। किसने प्रभावित होकर के संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? बीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो पेशावर कांड के नायक थे बीरचंद सिंह गढ़वाली और 1930 में पेशावर कांड हुआ था। तो इस पेशावर कांड से प्रभावित होकर के किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी ने, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी है मोतीलाल नेहरू ने और डी है वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1996 में, सॉरी 1396 में, बी है 1397 में, सी है 1398 में और डी है 1399 में। तो दोस्तों तैमूर लंग ने हरिद्वार ही क्या पूरे भारत पर जो आक्रमण किया था वो आपका किया था ऑप्शन नंबर सी 1398 ईस्वी में उसने
भारत पर, या फिर ये कहें कि हरिद्वार पर भी उसने आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे आप तैमूरलंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। 1398 में ही कबीरदास जी का जन्म भी हुआ था। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आपकी कबीरदास जी का जन्म और तैमूरलंग का आक्रमण भारत में एक ही बार हुआ था दोस्तों, एक ही समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी। ए है श्रृंगकंठ, बी है ट्रेल पास, सी है शिमला और डी है बाराहोती, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रेल पास दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है कि अशोककालीन जो शिलालेख हमारे उत्तराखंड राज्य के कालसी में प्राप्त हुए थे, ठीक है। कालसी में अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है। ऑप्शन ए है गढ़वाली, बी है पाली, सी है संस्कृत और डी है उर्दू। तो जो दोस्तों अशोककालीन जो शिलालेख हैं उसकी जो भाषा थी दोस्तों, वो थी आपका पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।